सर मैंने रोल चला दिया है, खत्म होते ही प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। सर मैं घर जाऊं क्या? जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, कौन है आप? क्या कर रही हैं यहाँ पर? क्या हो रहा है यार? हेलो, तुमने एक लड़की को देखा है क्या? ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार। कुछ तो बोल यार। कोई नहीं है यहाँ, सब चले गए, तुम भी चले जाओ। देख देख इधर, वो अपना पर्स छोड़ के भाग गई है। कहाँ गई है वो? क्या आदमी है यार ये। हेलो, 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 कौन है? कौन है? कोई है? मार दिया। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कोई नहीं मारेगा आपको। मैं हूं नहीं यहाँ पे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं पुलिस हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। तुम नहीं जा सकते यहाँ से, सारे रास्ते बंद है। वो तुम्हें जाने नहीं देगा। कौन है वो? वही जिसने एक एक करके हम तीनों को मार दिया। 1 साल पहले वो इसी जगह पर काम करता था। उसने सबसे पहले मुझे मारा। मैंने उसे इसे मारते देखा तो उसने मुझे भी मार दिया। और उसने मेरा भी खून किया। वो मुझे गलत निगाह से देख रहा था।
हमें मुक्ति ना मिले, इसलिए उसने हम तीनों की लाश छुपा दी। फिर हमने अपना बदला लिया। इसलिए इन्हें मैं आजाद नहीं करता ताकि इन्हें हर रात ऐसे ही मारूं। और तू इन्हें यहां से कभी नहीं निकाल पाएगा और ना ही तुझे इनकी लाशें मिलेंगी। और अब तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। देखिए, आप प्लीज जल्दी जाइए, हम इन्हें रोकते हैं। आप हमें मुक्ति दिलाइए प्लीज। जाइए, मैं जा रहा हूं। जाइए, जाइए, जाइए। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तमन्तर्वतोमुखं सिंहं वेशनं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तमन्तर्वतोमुखं सिंहं वेशनं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। जूही, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम हमसे मिलने के खातिर वापस लौट आई। नहीं, वो कहा है कि 3 महीने हो गए हमारे शादी को, और तुमने कभी गौर किया है कि हमें एक दूसरे के लिए कभी मिलने जुलने का, वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला हमें। शादी के 2 हफ्ते बाद हम काम के सिलसिले से बाहर चले गए, और आज जब वापस लौटे तो अम्मा कह रही थी कि तुम मायके के लिए निकल गई। हमें बहुत ही कचोट रहा था, बहुत ही अपसेट हो गए थे हम।
तो उसको पता भी चल गया होगा कि हमने काहे उसे अकेले मायके भेजा। सच जानने के बाद भी लौट आई। कुछ नहीं है जी, बस मोटी चमड़ी है उसकी, वरना इतना कम दहेज लेके आने के बाद भी आधे रास्ते से खाली हाथ लौटने का हिम्मत नहीं होता जी उसका। अरे तुम ऐसे कैसे नहीं मानोगी? हाँ, बतिया रही हो हमसे? हमने तुमको जो एक बार कह दिया कि अपने बाबूजी को फोन लगाओ तो फोन लगाओ और उनसे कहो कि पूरे 3 लाख रुपए लाकर यहाँ गिना दे, समझी तुम? माँ जी, पिछले 5 बार बाबूजी से पैसे मांगे हैं हमने और हर बार तो बाबूजी ने पैसे दिए हैं ना। हमारी 2 बहनें हैं, उनका भी खर्चा है बाबूजी को। हमारे बाबूजी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं कर पाएंगे तो काहे पैदा किया तुमको? माँ, हम तो कहते हैं मार के गाड़ दो नौटंकी रानी को और शरद का ब्याह किसी ऊंचे खानदान में करा दो। और का? अरे ऐसा बोझ को सीने में रख के घूमेगा पूरी जिंदगी? अरे अम्मा जी, हम तो ये कहते हैं मिट्टी का तेल लाए और जला दे इस मनहूस को। कह देंगे चूल्हे में जल के मर गई। अरे चुप! पगला गए हो का तुम लोग? अक्ल नहीं है का तुम लोग के पास? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा। केस वेस कर दिया इसके माँ बाप ने तो जूतियां घिस जाएंगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, समझे कि नहीं? देखो, अगर हमरी मानो तो ई मेहरानी जी को बाइज्जत मायके भेज दो और शरद का इनसे तलाक करवा के इनसे छुटकारा पाओ, छुटकारा। ऐसा मत कहिए बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कहिए। हम उसके घर गए थे बाबूजी, आज आया नहीं है, कल लौटेगा और तभी पता चलेगा इन महारानी के लौटने का चक्कर का है। फिर ब्रिजेश को क्यों बुलाया घर पे अपने मिलने के लिए? कौन? हमने? हाँ, ब्रजेश भैया को। हाँ, ब्रिजेश भैया को। नहीं तो अरे हम तो अभी अभी लौटे हैं और सीधे आपके घर आ गए अपना काम का पैसा लेने के लिए। पैसे? किस बात के पैसे? मैंने तुम्हें उसे जान से मारने के लिए कहा था और इसीलिए मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। आप धीरे बोलिए ना, धीरे बोलिए। जूही अपने कमरे में ही है। कौन? जूही? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमने अपने हाथों से उसे मारा है। यहाँ गाड़ी काहे रोक दी भैया? भैया, ये सुनसान जगह है, हमें बहुत डर लग रहा है। चलिए ना भैया, हमें घर जाना है और घर भी तो बहुत दूर है।
लेकिन घर भेज कौन रहा है? तुम भगवान के घर जाओ बहुरानी। तुम्हारे सास ससुर ननद की भी यही इच्छा है, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा। अगर तुमने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया है तो फिर वो कौन है हमारे घर में जो जूही बनकर अपने कमरे में है? कहाँ? उस कमरे में। बहुरानी, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था। तो गरीब आदमी हूँ, पैसों के लालच में आकर ये सब कर बैठा। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई बहुरानी, मुझे माफ कर दो। अरे अब जाओ भी, यहाँ पर खड़े क्या हो? जूही तुम क्या करते? हमें आना ही पड़ा क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तो आपने हमें दिया है। क्या लगा था आपको इतनी आसानी से बच जाओगे? बाबूजी, बाबूजी, जूही कमरे में। बाबूजी वो वापस आ गए। बाबूजी वो देखिए। अरे जूही बहू, कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुम्हारे ना होने की वजह से शरद दूसरी शादी करने जा रहा था। बुआ जी वो जूही नहीं है, तो उसका भूत है, हमें मारने आया है। क्या कह रहा है तू? हमसे बहुत बड़ी गलती, हमने दहेज के लिए जूही को मरवा दिया। अब उसका भूत आया हमसे बदला लेने के लिए। अरे हमें बाबूजी बचाइए, बाबूजी। बाबूजी कुछ कीजिए बाबूजी। ये है तेरी पढ़ाई? इंग्लिश में 44 मार्क्स, हिंदी में 42 और मैथ्स में 35? वाह! मैं इसलिए इतने पैसे भरती हूँ, कि तू ये मार्क्स लेकर आए। तेरा दिमाग कहाँ है आजकल? क्या हो गया है तुझे? कुछ बोलो तो बस सर झुका लेती है। तो दिन भर मंजू के साथ घूमती है ना, तो कुछ तो सीख उससे। हर सब्जेक्ट में 90+ है वो, और तू? वो तो स्कूल टॉप करेगी, और तू अगर पास भी हो गए तो मैं श्रीनाथ बाबा की मेहरबानी समझूंगी। भाभी तमें पंचू, अरे इस तरह से डांटने से उसके मार्क्स थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। तो उसे है ना प्यार से समझाओ, फिर देखना कैसे वो सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करेगी। हाँ, तुम्हारी बेटी इतने अच्छे नंबर्स लाई है तो तुम तो ज्ञान बांटोगी, लेकिन सीमा को ये समझना होगा कि अगर मंजू टॉप करती है तो इसे भी टॉप करना होगा। ओम चामुंडाय भट्ट स्वाहा।
बहुत डर लग रहा है। घर चले प्लीज। कहीं नहीं जाना है अभी, चुपचाप बैठ 2 मिनट शांति से। और सुन, खबरदार जो इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो बेटा, सब मैं तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये तंत्र आंखों से शुरू होता है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा एक दूसरे के शरीर में आंखों से ही प्रवेश करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक यहाँ हो अपनी अपनी आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा और तब मैं खुद भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब अपनी आंखें बंद करो। ओम चामुंडाय स्वाहा, त्रिनेत्राय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा। किसी ने आंखें तो नहीं खोली अपनी? नहीं पापा, मैंने तो नहीं खोली। तूने खोली क्या आंखें? नहीं नहीं पापा। खोल लो अपनी आंखें। साधना संपूर्ण हुई। शुरुआत में बच्ची को कुछ बेचैनी होगी, कुछ परेशानी होगी, लेकिन ये भी काली जादू का एक हिस्सा है। अमावस्या की रात के बाद इस बच्ची को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बताओ क्या बात है, क्या कहना है तुझे? काकी, मुझे ना भूत दिखता है। भूत? काकी, कुछ दिनों पहले माँ मुझे किसी तांत्रिक के पास ले गई थी और उन्होंने मना किया था आँख मत खोलना। ये तंत्र आंखों से शुरू होता है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा एक दूसरे के शरीर में आंखों से ही प्रवेश करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक यहाँ हो अपनी अपनी आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। मैंने तब भी आँख खोल दी काकी। अभी वो मुझे हर जगह दिखता है, हर जगह। पागल हो गई है तू? तांत्रिक बाबा ने मना किया था ना आंखें खोलने से, तूने फिर भी आंखें खोल दी। सब किए कराए पर तूने पानी फेर दिया। बेवकूफ लड़की। खबरदार भाभी, जो आपने सीमा पर हाथ भी उठाया तो ईर्ष्या और जलन की वजह से अब गलत काम तो आपने किया ही, ऊपर से आप सीमा को ही डांट रही है। कैसी माँ है आप? ये सब इसके भलाई के लिए तो कर रही हूँ मैं। उसमें मंजू जैसे सारे गुण नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो उसका जैसा हो, ताकि वो जिस घर भी जाए उसे वो सब न भुगतना पड़े जो तुम्हारी वजह से मुझे भुगतना पड़ा। अभी ये आप क्या कह रही है? और आपको क्या लगता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सीमा की भलाई होगी? उससे सीमा की जान को खतरा है। सीमा क्या हुआ? माँ? सीमा बेटा, सीमा क्या हुआ इसे? मुझे मारेगी तू? ये शरीर अब मेरा है, खत्म
वो तो अब तेरी बेटी होगी। कल सुबह की पहली किरण के साथ वो खत्म और फिर मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे अब, कोई नहीं। सीमा पर कब्जा कर लिया, वो उसे मार डालेगी, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन सीमा है कहाँ भाभी? वो भी अभी इस कमरे से बाहर गई है। बचा लो उसे। सीमा, हमें सीमा को ढूंढना होगा। चलो चलो। सीमा, सीमा, कहाँ हो तुम सीमा? सीमा बेटा, सीमा कहाँ हो तुम? सीमा, सीमा, वहां से आवाज आई, यहाँ से आवाज आई। भाभी, हमें कुछ भी करके सीमा को इस घर के चार दीवारों से बाहर जाने के लिए रोकना होगा। अगर वो इस घर से बाहर निकल गई ना, तो फिर उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो चलो सीमा। आप वहां देखो बेटा, तुम भी ढूंढो। हाँ माँ। सीमा, सीमा, कहाँ हो सीमा? सीमा, 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 सीमा मिली? मैं जरा यहाँ देखती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।